हाँ, इंजन क्लस्टर डिस्प्ले, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, मैनिफोल्ड प्रेशर, मेन बस वोल्टेज, फ्यूल प्रेशर, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, फ्यूल क्वांटिटी, फ्यूल फ्लो, मतलब जो भी हमें डिस्प्ले होते हैं इंजन क्लस्टर में हम वो पढ़ रहे हैं। जैसे ऑयल प्रेशर होता है, डिस्प्ले होता है हमें पीएसआई में। इफ ऑयल प्रेशर वैल्यूज ड्रॉप बिलो 14.5 psi, इट बिकेम्स रेड विद लो वार्निंग। कि जब हमारा पीएसआई वैल्यू जो इसका ऑयल प्रेशर का है 14.5 से कम हो जाएगा तो वो हमें रेड लो वार्निंग शो करेगा। जब वार्निंग्स देने के लिए हम रेड कलर को यूज़ करते हैं बेसिकली, तो वो रेड लो वार्निंग शो करता है। और जब वो ज़्यादा हो जाएगा 94.3 psi से, तब भी हमें वार्निंग मिलेगी, वो भी रेड में होगी, बट ये वैल्यू ज़्यादा में है तो वो हाई वार्निंग में आएगी, और वो कम में थी तो फिर वो लो वार्निंग में आएगी। जो ऑयल टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करते हैं, हमें पता है। ऑयल टेम्परेचर जब 125 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमें हाई वार्निंग शो करेगा। और नो अलार्म एंड वार्निंग एग्जिस्ट फॉर लो, और जो ऑयल टेम्परेचर कम होता है उसके लिए कोई वार्निंग एग्जिस्ट नहीं करती है ना। कूलेंट टेम्परेचर CT1 एंड CT2, जो कूलेंट टेम्परेचर है वो भी डिग्री सेल्सियस में ही दिखाया जाता है। अगर वो 120 डिग्री से ज़्यादा डिस्प्ले कर रहा है तो फिर वो वैल्यू ज़्यादा है और हाई वार्निंग हमें मिलती है, और लो के लिए इसमें कोई इंडिकेशन है नहीं। Manifold pressure is displayed in millimeter of Hg. Hg is mercury without warning. कि इसमें हमें मिलीमीटर मरकरी की वैल्यू में डिस्प्ले किया जाता है। नाउ मेन बस वोल्टेज, वोल्टेज बस एंड बैटरी वोल्टेज। जो वोल्टेज इस डिस्प्लेज इन वोल्ट्स में डिस्प्ले होती है, अगर वो वोल्टेज 11.4 से कम हो गई तो वो रेड और लो वार्निंग शो करेगा, और 14.4 से ज़्यादा होगी तो वो रेड एंड हाई वार्निंग शो करेगा। ज़्यादा वैल्यू है तो मतलब हाई वार्निंग में है, लो वैल्यू है तो लो वार्निंग में है, और मोस्टली वो रेड से ही शो करता है वार्निंग्स को। फ्यूल प्रेशर हम पीएसआई में देखते हैं, जो कि अगर 2.2 psi से ड्रॉप होता है तो वो लो वार्निंग में आ गया, और अबव होता है 5.8 psi से तो वो हाई वार्निंग में आ गया। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर EGT1 and 2, ये भी हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। अगर वो 925 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वो हाई वार्निंग है, और अगर लो EGT के लिए हमारे पास कोई वार्निंग डिस्प्ले नहीं होता। फ्यूल क्वांटिटी displayed in percentage. If fuel quantity drops below 10 liters, the displayed value becomes red with low warning. ये हमें याद रखना है कि फ्यूल हम किस में डिस्प्ले करते हैं, परसेंटेज में, और अगर 10 लीटर से ज़्यादा हमारे पास फ्यूल कम होता है तो हमें लो वार्निंग शो होती है। Fuel flow displayed in liters per hour. Value is calculated is dependent on values of engine RPM, manifold pressure and engine fuel consumption. Display available only when more than 10 liters of fuel is available in the tank. अगर 10 लीटर से कम होगा तो हमें डिस्प्ले में शो नहीं करता। अब हमने ये पढ़ चुका है कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास कौन सा है। एक्सकॉम VHF 760 ट्रांसिट रिसीवर हमारे पास डिजिटल वॉल्यूम शो करता है। क्लच कंट्रोल, VOX इंटरकॉम कंट्रोल फ्रंट पैनल में होता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इसके पास 99 मेमोरी चैनल्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है, 121.5 MHz। 88 यूज़र डिफाइंड चैनल्स होते हैं इसमें, और जिसका अलर्ट शो करता है वो 10.5 वोल्ट DC से ओवर मैक्सिमम कितना है 14.5 वोल्ट DC। DC इज डायरेक्ट करंट। नाउ नेविगेशन सिस्टम हमारे पास कौन सा है, ग्रामीण एरिया 500 GPS का हम नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें 4.3 इंच की टच स्क्रीन है। लिथियम आयन बैटरी है जो 5 घंटे तक चल सकती है, एंड इट हैज़ 5 Hz GPS रिफ्रेश रेट है इसका। और फ्लाइट प्लान मोड किससे कंप्राइज है, 50 से 300 वे पॉइंट्स। हम इसमें नेविगेशन के लिए हम वे पॉइंट सेट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट से होते हुए जाएगा, तो हम 550 से 300 वे पॉइंट्स तक इसमें सेट कर सकते हैं। A rugged and waterproof unit, the system automatically adjusts time zones, ये ऑटोमेटिकली अपने टाइम जोन्स सेट कर सकता है। सेंसिटिविटी और पोजीशन एक्यूरेसी सेट करके अपनी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छे से इंप्रूव कर सकता है। लास्ट है हमारा पेटॉक स्टैटिक सिस्टम। इट इज़ अ ट्यूब अटैच टू द बॉटम साइड ऑफ द राइट हैंड विंग। ये ट्यूब होती है जो राइट हैंड विंग के बॉटम में अटैच्ड होती है। पिटॉट लाइन्स लीड्स टू
थ्रू इनसाइड ऑफ द विंग ऑल द वे टू द इंस्ट्रूमेंटल पैनल, और ये इंस्ट्रूमेंटल पैनल से कनेक्टेड होती है। नाउ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे आगे वाले पार्ट्स में। थैंक यू।